करना होगा तो वीडियो का वैसा कुछ नहीं। हाँ 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 इसमें ठीक है। ये फायदा है कि रिकॉर्ड हो जाता है, तो मान लीजिए कि कभी कोई पॉइंट देखना है तो आदमी देख सकता है। गुड गुड गुड, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें कहाँ से शुरू करना है? वेंडर्स एफएक्यू से शुरू करना है? आ, हाँ उसी से करते हैं। अच्छा, बताओ आप क्या आइडिया है आपका इसमें? you have basically made this list of FAQs for your clients who will come to attend your workshops. नहीं सर, इसमें जैसे what I am right now trying to do is that trying to create a consortium of vendors who are also working in political election space, so that tomorrow when I get an inquiry, I will connect them to the relevant vendor. I'll connect the politician to the relevant vendor, and in between have my cut. So there, my idea is to connect the two of them directly, and based on whatever the order value is and whatever is agreed upon, we share a revenue percentage. तो ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस इज फॉर your clients to be put up to vendors, or you directly will face these questions? It अच्छा, means vendors will ask you these questions, or vendors will नहीं नहीं ask नहीं, your clients? these are the questions. जैसे मैंने अपने टीम मेंबर्स से कहा है, अच्छा मेरे जो एम्प्लॉइज है रजनीश और राहुल, उनको मैंने बोला है कि आप गूगल सर्च करके वेंडर्स निकालो जो इलेक्शन सर्विस में बिहार में काम करते हैं, और उनसे आप बात करो कि हम आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, हम दोनों आपस में एसोसिएट करें। सो दीज आर द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, मतलब उनके जो क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, उसके ऊपर मैंने ये एफएक्यू बनाया है कि अगर ये पूछेंगे तो आप ये बोलना, ये पूछेंगे तो आप आपके लोगों से पूछेंगे वो, मतलब मेरा क्वेश्चन बस यही था कि ये क्वेश्चन वो आपके लोगों से पूछेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ। गुड गुड, ठीक है। तो इसमें वेंडर्स के लिए आप कोई आप कुछ और कहना चाहते हैं बैकग्राउंड के लिए तो बता दीजिए, फिर मैं आपसे जो आपने लिखा है इसके ऊपर ही मैंने तो अपना नोट्स बनाए हैं टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस टू इम्प्रूव इट। ओके, सो सर मतलब जैसे मैं इस तरह से चाह रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपको आइडिया बता देता हूँ कि हमारी जो कोर सर्विसेज हैं वो ये 3 सर्विस, मतलब वर्कशॉप्स जो हम करते हैं, फिर से जीपी टेक ज्योग्राफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे हमने अभी पेटेंट फाइल किया हुआ है। ये मतलब लोकल प्रॉब्लम कलेक्शन टेक्नोलॉजी है जो अनमैन्ड है, मतलब ऑनलाइन हम प्रॉब्लम कलेक्ट करते हैं लोगों से। ठीक है। फिर से थर्ड है वोटर लिस्ट रिलेटेड सर्विसेज। सो ये 3 हमारी कोर सर्विस है। इसके अलावा बाकी सारी सर्विस के ऊपर हम वेंडर्स के साथ टाई अप करने को, मतलब दैट्स व्हाट वी बिलीव। नेक्स्ट की अगर वो हमसे पूछें मतलब कि हम क्लाइंट को क्या देते, व्हाई डू क्लाइंट गेट हुक टू अस, तो क्लाइंट्स को हम 3 चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑथेंटिक वेंडर सिलेक्शन चेकलिस्ट, जैसे लेट से अगर कोई वेबसाइट सर्विस ले रहा है, किसी क्लाइंट को चाहिए कि पॉलिटिशियन को कि उसको अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो हम उनको ये बताएंगे कि भाई आप एक तो ऑथेंटिक वेंडर जब सेलेक्ट करते हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी वेंडर जब आप सेलेक्ट करोगे तो। सेकंड, जब आप उनसे कोई सर्विस लेते हो, लेट से अगर आप वेबसाइट बनवाते हो, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक अच्छा वेंडर आपको किस टाइप की वेबसाइट में क्या क्या चीजें होंगी तो आप मान सकते हो कि हाँ ये मार्केट स्टैंडर्ड से ओके है। और थर्ड की पीरियोडिक असेसमेंट आप अपनी वेबसाइट का करते रहो, सो दैट जो भी सर्विस ले रहे हो उससे वो सर्विस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके लिए पीरियोडिक सर्विस ऑडिट चेकलिस्ट ये हम
पॉलिटिशियन को देंगे, और वेंडर्स को बेनिफिट ये है कि मोर लीड्स, मोर क्लाइंट्स, वो डायरेक्टली कॉन्वर्सेट करेंगे उनके साथ, सो उनका बेटर पिच होगा, कन्वर्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, नेगोशिएट कर सकते हैं, टाइमली फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑन डिलीवरेबल्स एंड पेमेंट स्ट्रक्चर, एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक इसमें है, हम उनसे सक्सेसफुल लीड्स डील्स के ऊपर रिवेन्यू पर कमीशन लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें हाँ ठीक है, तो ये आपका मॉडल हो गया जो आपने मुझे बताया, हाउ विल यू व्हाट ऑल यू वांट टू डू। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और इसमें इसमें ना एक चीज और हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी कोर सर्विसेज हमें बताओ, मतलब कई बार कई वेंडर कहते हैं कि हम तो सब कुछ देते हैं, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट। देखा मैंने, क्वेश्चन है हाँ। हाँ, तो उसमें है कि हम आपसे कोर सर्विस आप हमें बताओ, क्योंकि वहीं पे आपका ज्यादा कंट्रोल है, तो हम आपसे बिल्कुल, उसी के लिए एसोसिएट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना ही ऐसे चाहिए, क्योंकि होता क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत चलती है इंडिया में, तो हम्म। इसलिए हर आदमी बोलता है मैं भी ये करा सकता हूँ, बिकॉज दे आर ऑल इन टच विद ईच अदर। हम्म। तो वो ठीक है, ठीक है। इसमें आपने जो लिखा है कि आपकी जो कोर सर्विसेज है, इसके बारे में जो आपने डिटेल्स दिए हैं, हम्म। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ये डिटेल्स कम लगे। अच्छा, सो जैसे सर हम वर्कशॉप तो एक कैंपेन टेक मास्टरी वर्कशॉप करते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट वर्कशॉप है, टीम अलाइनमेंट, पॉलिटिकल अलाइनमेंट, हम्म, एक ये वर्कशॉप्स करते हैं। हम्म, दूसरा है ये जीपिट जो है, ज्योग्राफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम्म, हमने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है, जिसके हम्म, थ्रू गूगल, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया यूज करते हुए हम लोकल टारगेटिंग करते हैं। जैसे जैसे दिल्ली में लेट से अगर हम मयूर विहार पे टारगेट करें, तो 3 किलोमीटर रेडियस पे हम टारगेट करते हैं, तो वहां पे लोकली लोगों को हम थ्रू एड हम उन तक पहुंचते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके एमएलए आपकी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, ठीक है। और वो अपनी प्रॉब्लम सबमिट करते हैं। हम्म, सो ये अनमैन्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको हमने मतलब एग्जीक्यूट भी किया हुआ है, और प्रॉपरली लोग अपना लोकल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो ठीक। जैसे हम अगर सर्वे करते हैं, तो सर्वे इज एन एक्सपेंसिव मेथड, हम्म, ऑन ग्राउंड सर्वे करते हैं, तो दिस इज अ मच चीपर मेथड, इसका रीच बहुत ज्यादा है, इवन वी कैन टारगेट रूरल एरियाज बिकॉज अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह है, और हम हाँ, किसी भी जगह पे ये कर सकते हैं इंडिया में, तो राइट। रीजन भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे लिए। किसी भी जगह कर सकते हैं, और कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, मतलब ये राइट। जैसे आप कहीं भी हैं तो वहीं से कर सकते हैं। हाँ, हाँ, और जैसे एक पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, मतलब लोगों का कंसर्न होता है कि पॉलिटिशियन को पता ही नहीं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो हाँ, कुछ भी बोल रहे होते हैं, मतलब दे आर वेरी डिस्कनेक्टेड टू द लोकल पॉपुलेशन। हाँ, 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 नाउ अगर उनको पता हो कि लोगों को चाहिए क्या, हाँ, और जब उनको ये पता हो कि लोगों को चाहिए क्या, तो उनका भी काम बहुत इजी है, जब वो उस एरिया में जाएंगे तो उनको वही बात करनी है जो लोगों की टॉप 3 प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, बिल्कुल मैसेजिंग वैसे ही चलेगी। हाँ, उनको भी पता है कि इस टॉप 3 प्रॉब्लम में टॉप प्रायोरिटी क्या है, हम्म, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, तो एरिया वाइज अगर वो वही बात कर रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम है, तो दिस इज द मतलब कनेक्शन और एंगेजमेंट बिल्ड करने का, प्लस उनका रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ता है लोगों में कि भाई इनको पता है कि हमें हमें क्या चाहिए। हम्म, हम्म, तो ये है जिपिट, इसके प्रोसेस पे हमने पेटेंट फाइल किया हुआ है, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस में है पेटेंट।
पेंडिंग है। Right. और थर्ड है वोटर लिस्ट रिलेटेड सर्विसेज। इसमें वोटर लिस्ट के ऊपर हम डेमोग्राफिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स करते हैं। बेसिक वोटर लिस्ट तो हम कहीं से परचेज कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट हो जाए तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके ऊपर फर्दर एनालिटिक्स वो हमारा इन हाउस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अदर में क्या डाला है? फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट तो वही वेंडर एसोसिएशन के ऊपर है कि जैसे हम स्टार्टिंग में हमने बोला ना कि 250 प्लस सर्विसेज हमारी पोर्टफोलियो में है, ठीक है, जो फ्रॉम इलेक्शन विनिंग पर्सपेक्टिव एक कैंडिडेट को चाहिए होती है या एक पार्टी को चाहिए होती है। तो हाँ सारी हाँ, तो हम देते नहीं, हम इसमें से 3 सर्विस देते हैं। 3 के अलावा बाकी सारी इलेक्शन सर्विस पे हम ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ वर्क करते हैं, मतलब हम एसोसिएट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ठीक यही। है। गुड गुड, ठीक है। तो ये अभी आप इसको रोल आउट कब करने वाले हैं, ये जो टीम को वेंडर डेवलपमेंट के लिए क्या टाइमलाइन है? सर जैसे इसका एक पायलट रन तो मैंने अभी मंडे से स्टार्ट करवा दिया है। अच्छा, पायलट रन में उन्होंने अभी टोटल 15-20 कॉल्स किए कि किस टाइप से बातचीत हो रही है, लोगों का क्या फीडबैक है। हाँ हाँ, सो ये जो हम डेवलप किए हैं ये उसी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे, उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डेवलप किए। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। तो आपने बेसिकली वो कुछ ऐसे वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया फ्रॉम सर्च, इंटरनेट सर्च, जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं? हम्म। तो ज्यादातर आपकी सर्च पे वेंडर्स मीनिंगफुल थे, जो मतलब ऑलरेडी दे आर रेलेवेंट? हाँ, मतलब ज्यादातर तो हम इलेक्शन सर्विस जो देते हैं वही गूगल सर्च करते हैं कि मतलब बिहार में मुझे डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, हाँ हाँ, तो जो सर्च में जो वेंडर आते हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है। तो मैं ना जनरली आई विल, मेरे को जो जितना मेरा रिस्पांस मुझे फील हुआ, हम्म बिजनेस ओरिएंटेड रिस्पांस ही मेरे को ज्यादा सूट करता है, जो मैं इसमें एक तरह से देख पाता हूँ। हाउ टू गो अबाउट बिजनेस ऑफ दिस एक्टिविटी। हम्म टेक्निकलिटी तो आप कर लोगे सब ठीक, जो भी आप धीरे धीरे करके उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे, हम बात हम्म करते रहेंगे, पर बिजनेस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम्म तो मैं जैसे आपने जिस ऑर्डर में लिखा है ना, उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें करता जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, तो उसमें जैसे वेंडर्स, शुरुआत से मैं बात करूं तो आपको वेंडर्स के लिए भी कोई सेशन ऐसा रखना चाहिए कि वेंडर से आप बात कर सको, और थोड़ा सा और उनको मोटिवेट करने के लिए कि आपके साथ काम करें। जैसे क्लाइंट के साथ तो आप ये जो कंसल्टेंसी की जिसके लिए ट्रेनिंग आप देने वाले हो, उनसे तो आप बात करेंगे ही, हम्म और वेंडर्स के लिए भी कोई मॉड्यूल और डिटेल में बनाना पड़ेगा। वाई, मेरे लिए, हमारे बिजनेस में हमेशा हम ये क्वेश्चन मांग पूछते हैं, वाई शुड एनीवन वर्क विद यू? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना। दे आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, है ना, बिहार का ही आदमी है, बिहार में ही कर रहा है वो। तो इस सवाल का जवाब हमें डिटेल में बहुत ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या वैल्यू एडिशन हम उसको दे रहे हैं, हम वो ऐसा क्या दे रहे हैं उसको जो पहले नहीं था उसके पास। ओके। तो ये इसके ऊपर थोड़ा और हम आगे आगे आप भी सोचते रहना कि वो, क्योंकि आपको ना ऐसे जवाब मिलेंगे बहुत सारे, ये पूछेंगे लोग कि भाई आप, हम्म हम तो कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो। हाँ, हम्म तो मतलब क्लाइंट्स की लिस्ट आपने लिखा है एक आध जगह कि आपको, आप उनको क्लाइंट्स का, उनको आसानी होगी क्लाइंट्स का वो करने का, वो मैं बाद में आता हूँ। तो हम्म अब इसमें जैसे ये FAQ आपने वेंडर्स का बनाया है, ऐसे ये क्लाइंट्स का भी बना लेना। एक तो मेरे दिमाग में ये भी आया, हम्म जैसे आप जब ये वर्कशॉप वगैरह लेते हो तो इसमें वो लोग क्या पूछते हैं क्वेश्चंस,
अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अगर शेयर करूँ तो जैसे अभी तक जो मैंने वर्कशॉप किया है हम्म। उसमें मेजरली वेंडर्स ही आए, अच्छा अच्छा। हम्म। पॉलिटिशियन नहीं आए हैं। तो पॉलिटिशियन नहीं आए हैं और वो नहीं आए हैं जो लोग जैसे हाँ पॉलिटिकल साइड से जूनियर लोग होते हैं जो कैंपेन मैनेजर का काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा। हाँ, अभी तक वो नहीं आया। मतलब उनके साथ मैंने वन ऑन वन मीटिंग में गए तो लेट से 2 घंटे के लिए वो बेसिक फ्रेमवर्क उनको एक्सप्लेन कर दिया जिससे वो अग्री किए, और हाँ हाँ एज अ पार्ट ऑफ मीटिंग रहा। लेकिन जो फुल डे 2 दिन की वर्कशॉप की मैंने, हाँ उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो वेंडर ही थे, प्लस अभी जो मैं फ्री वेबिनार भी कर रहा था हाँ उसमें हाँ। भी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो वेंडर्स ही थे प्राइमरीली। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात हो गई, दिस शॉर्टलिस्ट और क्लाइंट्स इन ए वे, ये भी क्लाइंट ही हो गए। हाँ। तो आपका जो मेजर जो पहले हमने डिस्कस किया था कि आप वर्कशॉप उनके लिए करेंगे जो कैंपेनिंग करना चाहते हैं, तो अभी हमारी एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग हमने प्रायोरिटी पे कर ली कि जो लॉजिस्टिक्स में वेंडर्स हैं जो हमसे काम एक तरह से हमारे क्लाइंट के लिए जो काम करेंगे, लेट्स से द कैंडिडेट्स के लिए, हम्म उनसे हम पहले डील कर रहे हैं एक तरह से। हम्म तो ठीक है ठीक है। तो अब मैं इस पे आता हूँ, जो आपने आपने कहा ना जब इंसिस्ट करें तो जो सर्विसेज की जो बात है, प्रिपरेशन, मैसेज एंड मीन्स, ठीक है ना। हम्म तो मैंने ये सोचा है कि जस्ट एज ए अगेन, जैसे अब हमारा डिस्कशन चलता ही है कि पॉलिटिकल सर्विसेज को एक तरह से हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें दो दो चीजें दिख रही है क्लियरली। कुछ पॉलिटिकल सर्विसेज होंगी, कुछ लॉजिस्टिक्स होंगी। ठीक है। जैसे मैसेज इज ए पॉलिटिकल सर्विस, है ना। हम्म। उसका जो फिर जो मीन्स में आपने डाला है वो सारे हमारे लॉजिस्टिक्स में आ गए। तो इसको हम्म, हम कोई वर्ड पॉलिटिकल कहीं पे और बेटर वे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक तरह से मार्केटिंग ओरिएंटेड प्लान तो लग रहा है, पर पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा आ नहीं पा रही है। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक तरह से ये जो हमारा कीवर्ड है पॉलिटिक्स, वो इसमें कवर कम हो रहा है। ओके। तो कहीं कहीं आप देखना, मतलब उसको एक तरह से कस्टमाइज करना, है ना। अच्छा, जैसे कि मैसेज में पहला है कैंपेन नरेटिव बिल्डिंग, तो उसको इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल, कहते हैं। हाँ पॉलिटिकल कैंपेन नैरेटिव बिल्डिंग ऐसे कर सकते हैं, हाँ। है ना। स्पीच राइटिंग को कुछ और लिख सकते हैं कि स्पीच वर्ड की जगह हम लिख सकते हैं पॉलिटिकल मैसेज राइटिंग, हम्म। ठीक। इस तरीके से। तो एक तरह से जो लोग उसको बार बार उस वर्ड को देखेंगे, हम्म, तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ वेंडर अगर आते हैं ना तो उनको वो एक तरह का हमें मैसेज देना है कि हम तो पॉलिटिक्स में बहुत ही माहिर हैं बिल्कुल। हम्म, उनको ये, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लगा कि हम केवल टेक्निकल पार्ट पे ऐसा ना लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु उन्हें ये लगे यार इनको लड़कों को पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ आता नहीं है, हम्म, जबकि वो पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल लोगों की क्या खास बात होती है, वो पॉलिटिकल लोगों से ही बात करना चाहते हैं वो। हम्म, मतलब उनको ये लगना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स समझते हो। हम्म, क्योंकि जब मेरे जब राजस्थान के लिए कुछ वेंडर्स आए थे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के, तो हम्म, मैंने देखा कि वो इस मतलब हाई फाई होते थे बहुत, मतलब देवर आई थिंक देवर बिग कंपनीज हु वर इनटू इट, बहुत बड़े बड़े डेटा की बात करते थे और ये सब था। तो देवर टॉकिंग पॉलिटिकल लैंग्वेज, दैट हाउ यू कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिक्स। तो उसका मैंने देखा उनका पूरा जो बातों का तरीका होता था पॉलिटिकली होता था, एक तरह से कि जो सुनना चाहता है, कहते हैं ना आदमी हम्म, को वही बोलना है हमने जो वो सुनना चाहता है। हम्म, तो दीपक वाजपेयी को मैं देखता था कि वो जब कोई उसको पॉलिटिक्स की बात करता था तो दीपक वाजपेयी की आंखें चमक जाती थी कि हाँ ये बंदा सही है, हम्म, क्योंकि वो पॉलिटिक्स समझता है। हम्म, तो अगर कोई वैसे वेंडर आता था जो ड्राई टाइप की मार्केटिंग कर रहा है, बस मुझे मैं तो जी ये कर दूंगा, मैं फेसबुक पे आपके डाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो वो ड्राई लगता है। मतलब इट लुक्स लाइक यू नो ओके। हाँ इनकंसिस्टेंट, और ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का ही आदमी है वो, पॉलिटिकल आदमी नहीं है।
एक्सपर्ट की आजकल आदत हो गई ना लोगों को। हाँ, ये डोमेन नॉलेज, मतलब जिसको आज के आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं ना डोमेन नॉलेज। हाँ, इससे मतलब एक और जो मुझे लग रहा है कि वैल्यू ऐड में हम उनको ये ऑफर कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन को हम रिफाइन कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते प्रेजेंटेशन नैरेटिव बिल्डिंग में ही आ जाएगा वैसे वो, हैं। लिख दो नैरेटिव आप नहीं, उसको। मतलब ये जैसे ये तो वेंडर्स के लिए है ना, तो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि वेंडर को हम क्या वैल्यू ऐड हाँ, करेंगे। वेंडर को, हाँ वेंडर के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हाँ, ये बात सही कही आपने, बल्कि अच्छा याद दिलाया मुझे, ये भी मैं कहीं लिखा हुआ है मैंने, कि ये जो कैंपेन नैरेटिव बिल्डिंग जैसे आपने बोला, अब ये वेंडर को आप बता रहे हो कि कैंपेन नैरेटिव बिल्डिंग दोगे, कि आप कैसे करोगे वेंडर के थ्रू ये? ओके, सो ये तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन में वो पूछ रहे हैं कि ये वो 250 कौन सी सर्विसेज है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि पूछेंगे आपसे वो। हाँ हाँ, सो वो 250 कौन सी सर्विसेज है, तो वहां पे हम उनको ये रिप्लाई करते हैं कि जैसे हमने इस स्पेस में काम करते हुए सर्विसेज तो कॉमन, अगर मैं जो हमारा उनको आंसर रहता है कि सर्विसेज तो यही सारी हैं, हम्म, जैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कैंपेन नरेटिव बिल्डिंग हो गया, पॉलिटिकल स्पीच राइटिंग हो गया, कैंडिडेट का कैलेंडर प्रिपरेशन 12 मंथ्स का, स्लोगन्स, हाँ, हर कैटेगरी में ये सब सर्विसेज है। बट पॉइंट ये है कि ये 250 प्लस सर्विसेज का पोर्टफोलियो हम अपने कैंपेन टेक मास्टरी पार्टिसिपेंट्स के साथ ही शेयर करते हैं, और हाँ, ये हम जो हमने बनाया है, ये इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजीज पे वर्क करते हुए हमने 250 सर्विसेज डेवलप किया है। हाँ, और मोर देन सर्विसेज, इट इज अबाउट कि किस सर्विस को किस टाइम लेना चाहिए, इसका भी हाँ, हम रोड मैप हाँ, शेयर करते हैं। जैसे सर्विस तो वही है, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, हाँ, लेकिन वो सर्विस आपको कब लेना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए, हाँ, that becomes more important from election winning perspective. So that is what we share with our campaign tech mastery workshop participants, this 250 plus services portfolio along with timeline when to give what. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स हो गए, मतलब मैं जितना मैं अभी समझ पाया, कि एक तो आपने अभी अपने स्टाफ को बोला कि यू ट्राई टू kind of in a way make blind calls right now, first calls to vendors, Hmm. to tell them that you in a way give these services, and to know these services you have to attend our mastery workshops. Hmm. यही है ना? हाँ, तो 3 स्टेप हो गए। एक तो हो गया, आपने उनको अभी मार्केटिंग में अपने टीम को दिया है कि वेंडर को वो एक तरह से डेवलप करें, फिर वेंडर आपकी वर्कशॉप में आए। थर्ड, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको इम्प्लीमेंट करना है उसको, तो वो वेंडर आपसे ये वाली सर्विसेज लेने के लिए अपने क्लाइंट को कन्विंस करेगा, और वेंडर आपके पास वापस आएगा ये सर्विस लेने के लिए। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा चेंज ये है कि हम अभी जैसे एक फोकस तो हमारा ड्यू कोर्स में ये है ही कि हम उन्हीं को हायर प्रेफरेंस दें, उन वेंडर्स को जिन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की हुई, हम्म, क्यों उससे उनको जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हाँ, हाँ, तो वो फ्यूचर में है, क्योंकि अभी तो हम वर्कशॉप कर नहीं पा रहे हैं कोरोना की हाँ, वजह से। ठीक है, ठीक है, सेकंड ये है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव ये है कि इवन दो वेंडर, अभी हम एक वेंडर बैंक बना रहे हैं, किसी हाँ, ने किया हो नहीं किया हो इट डज नॉट मैटर, हमारे पास तो इंक्वायरी आती ही रहती है जब इलेक्शन आता है, ठीक है, तो उस केस में हम सारी इंक्वायरीज को सर्व नहीं कर पाते, हाँ, तो हम उनको राइट नाउ हम यही करेंगे कि मतलब जो उस टाइप की सर्विस देता है, हम क्लाइंट को डायरेक्टली वैसे 3-4 वेंडर्स के नंबर भेज दें कि हम्म, आप और इनसे बात कर लीजिए, और एक तरह से जस्ट डायल वाला मॉडल, और वेंडर ठीक को है, हमने भेज दिया क्लाइंट का नंबर चारों को। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो वर्कशॉप उन्होंने नहीं भी किया है, तो भी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है, तो हमारा काम हो गया उससे। अच्छा, तो फिलहाल का बस यही है कि हम उनका बैंक बना रहे हैं। हाँ, वी कैन से एक तरह से वेंडर डायरेक्टरी हो गई,
बोल सकते हैं उसको। हाँ। जैसे हाँ, ठीक है ठीक है, दैट्स ओके दैट्स ओके। चलो तो ये तो हो गया टेक्निकल, बाकी सब तो आप बना ही लोगे। बस इसको मैं कह रहा था, बस पॉलिटिकल सर्विसेज और इन ए वे नॉन पॉलिटिकल इन द सेंस कि एक सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, एक पॉलिटिकल इज लाइक व्हाट आई वुड से द हार्ट ऑफ द मैटर इज पॉलिटिकल। इट मींस जो नैरेटिव बिल्डिंग है, आपकी स्पीच राइटिंग जिसको आप बोल रहे हो, या मैसेज राइटिंग, स्लोगन, व्हाटएवर इट इज, ये इमेज बिल्डिंग, ये सारा एक पॉलिटिकल सर्विसेज हो गई। आपने कहीं वर्ड यूज किया है कि वी प्रोवाइड पॉलिटिकल सर्विसेज, तो कहीं आपको इसको आप अपने चाहे प्रोग्राम में डालेंगे या बातों में डालेंगे या कहीं और किसी जगह अपने डॉक्यूमेंट में डालेंगे, या इसमें भी डाल सकते हैं मैसेज जहां लिखा है आपने, तो आप कह सकते हो पॉलिटिकल मैसेज सर्विसेज या पॉलिटिकल सर्विसेज। क्योंकि ये तो आपने अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से बोला ना, प्रिपरेशन, मैसेज एंड मीन्स, वो तो आपने जो पहले अपनी एक तरह से वेबिनार में समझाया था लोगों को। बट एज सर्विसेज वी कैन मेक मे बी, इफ इट कन्विंसेस यू कि हम पॉलिटिकल सर्विसेज ये वाली देते हैं और लॉजिस्टिक सर्विसेज हम ये वाली देते हैं अंडर मैसेजिंग, और वो आप उसको एक तरह से ही कह सकते हो, अंडर मैसेजिंग हम पॉलिटिकल सर्विसेज ये वाली देते हैं, या आप उसको पॉलिटिकल मैसेज सर्विसेज कह सकते हो। कुछ ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, कॉइनिंग द टर्म। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल सर्विसेज नाम का एक चीज, एक कॉलम या कहीं ना कहीं एक हाईलाइट होना चाहिए। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ताकि वो लगे आपको, वही लगे उनको कि इनका बिजनेस है पॉलिटिकल सर्विसेज देना। ठीक है। बस ठीक है, जस्ट आई टू से दिस, आप देख लेना उसको, ठीक है। तो और फिर मैं अभी बिजनेस वाले पार्ट पे भी आता हूँ, पहले मैं देख लूँ और मैंने क्या सोचा था। एक जहां भी आपने वर्ड, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी तो डिटेल में अभी जाऊंगा मैं, कि जहां भी वर्ड आपने कमीशन लिखा हुआ है ना, कमीशन मत लिखो आप, उसको लिखो कमीशन इज नॉट अ वेरी रेस्पेक्टेड वर्ड। ओके। इसको आप, जो मेरा एक सजेशन है वो है, और आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो। हम लोग एक वर्ड मैंने पूरी जिंदगी में यूज किया है, 32 साल के मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, हमने कभी उसको कमीशन नहीं कहा, हमने उसको बोला सर्विस चार्ज। ठीक है, तो सर्विस चार्ज इज ए वेरी, जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए या कभी बड़े आदमी के पास गए तो अच्छा लगता है सुनने में, that we are providing service and service charge, we are charging service charge। ठीक है, तो 2-3 जगह आपने कमीशन वर्ड लिखा है ये, तो थोड़ा सा वैसा लगता है कि वी आर जस्ट पासिंग ऑन द बिजनेस एंड टेकिंग द कमीशन, वी आर आल्सो गिविंग ए सर्विस। सही बात। ठीक है ना। इसमें अब मैं थोड़ा बिजनेस पार्ट पे आ जाता हूँ कि जब आप वेंडर्स को की लिस्ट बनाएंगे और वेंडर्स को कहेंगे अपने साथ काम करने के लिए, उनको टाई अप कैसे करेंगे? व्हाई वुड ही पे टू यू? मतलब व्हाई वुड ही बी लॉयल टू यू? अच्छा तो सर, जैसे इसका हमने मॉडल ये सोचा है कि जैसा हम यहाँ पे हम क्लाइंट्स को ये सर्विस दें अच्छा, कि वो ऑथेंटिक वेंडर सिलेक्शन एट द फर्स्ट स्टेज, मतलब ये हम क्लाइंट्स के साथ एज अ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि अगर आप कभी भी वेबसाइट की सर्विस लेते हैं, हम क्लाइंट्स को एजुकेट करना स्टार्ट करें, so that ठीक है, clients see to us as a research एजेंसी। एसोसिएट। हाँ हाँ, और क्लाइंट हमसे पूछें कि भाई हमें किनके साथ काम करना चाहिए। ठीक है, सो उस केस में हम क्लाइंट्स के साथ ये चेकलिस्ट शेयर करना शुरू कर दें। जब क्लाइंट अपने वेंडर से इस चेकलिस्ट के ऊपर बात करेंगे तो फिर वेंडर अपने आप हमसे बात करेंगे। वो ठीक हो गया। वो एक, वो आई वुड से एक्चुअली थोड़ा सा आपने ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया जितना मैंने सुना अभी तक आपसे। ओके। अभी आप वेंडर्स को डेवलप कर रहे हो, हाँ। अभी हम, अगर हम वेंडर्स की केवल बात करें, हम वेंडर्स को भी तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप हमारे साथ काम करो। अब इसमें ये भी तो होगा कि वेंडर्स भी तो बिजनेस लाएंगे ना आपके लिए। बट आप
ये वाला जो लिस्ट बनाई है पूरी आपने कि हम ये सर्विसेज देते हैं, ये वेंडर्स के लिए बनाई है। और विद ए व्यू, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि वेंडर्स हमें क्लाइंट भी लाएंगे इन सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए जो हम देना चाहते हैं। हाँ वो भी होगा। वो भी होगा। तो अगर हम उस साइड को पकड़ के चलें तो वेंडर तो पैसे लेगा क्लाइंट से। आपने लिखा भी यही है कि हम कमीशन लेंगे वेंडर से उनके रेवेन्यू पे। अब वेंडर आपको, अभी हम वेंडर पे ही रखते हैं, क्लाइंट तो एक अलग ही, वो मॉडल ही अलग है, वो तो अभी हमने इसमें कहीं लिखा नहीं है। वो जब हम क्लाइंट वाला मॉडल बात करेंगे थोड़ा सा, उसको एक और कॉल में कर लेंगे। पर अभी वेंडर पे को फोकस करते हैं। तो वेंडर को आप कैसे कमिट कराओगे कि वो, उसको जब बिजनेस मिल जाएगा आपकी सर्विसेज का, तो वो आपको पे करेगा? कमीशन नहीं समझ लो आप उसको, मतलब वेंडर के बिजनेस के लिए भी कमीशन कैसे पे करेगा और आपके बिजनेस के लिए वो कैसे पे करेगा? ये तो सर ट्रस्ट पे ही है। ट्रस्ट पे ही है। कोई लीगल एंगल आपने सोचा है इसमें कि हाउ टू बाइंड देम इन बिजनेस? ट्रस्ट पे चलता नहीं है बिजनेस। इंडिया में बिहार और यूपी जैसे, अगर आप इसमें डील कर रहे हो ना, वहां पे आप ज्यादा जानते होंगे मुझसे बेहतर, कमिटमेंट नाम की चीज जो है ना, बहुत लो लेवल पे है। जितना अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ, इंडिया को लोग बहुत बढ़िया नहीं मानते कमिटमेंट में। चाइनीज एक्सपोर्ट जितना भी इंडिया को होता है, अप टू ए सर्टेन लेवल, जो बहुत ह्यूज वाले हैं वो तो छोड़ दो, पर जो लोअर लेवल पे जितना भी कंज्यूमेबल्स और जितना भी कमोडिटीज कुछ भी होता है, 100% एडवांस पेमेंट लेते हैं चाइनीज इंडियन से, बिकॉज इंडियंस आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। एंड एंड वी आर नोन फॉर दिस, एंड इट इज ट्रू इन इंडिया। क्योंकि सामने वाला ये देखता है, और बिहार और यूपी के लोग इस चीज में बहुत तेज होते हैं, सामने वाले ये देखते हैं कि आप क्या पैसा उससे निकलवा सकते हो कि नहीं निकलवा सकते। ये मैं ना बड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये मैं, इसका इलाज ढूंढना है आपको, कि वो सामने देखता है भास्कर है, पढ़ा लिखा लड़का है, ये क्या मेरे से, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये मेरा क्या नुकसान कर सकता है। तो कैसे उस चीज को हम इंश्योर करेंगे कि वो पैसे हमें दे, और कैसे हम सेफ होके चले, कि एडवांस पेमेंट लेके चलेंगे कि हम रिटेनरशिप लेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना है। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन, मतलब फूल प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं होता, पर एक छोटा सा सोल्यूशन इसका मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो मैंने 20 साल से अपना बिजनेस किया है। मैं भी छोटा सा ही आदमी हूँ, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई फाइनेंशियल नहीं था। तो पर एक मॉडल जो मेरे साथ बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, और ज्यादातर कंपनीज, इवन कैलकाटा वगैरह की कंपनीज थी, छोटी भी थी कई, उन्होंने भी काम किया, जबकि मैं कोई, आई यूज्ड टू जस्ट bring them orders in my name and I used to assign the order to them. एक्सपोर्ट वो करते थे और वो मुझे कमीशन दे देते थे, पेमेंट उनको ही आता था। ठीक है, अब यही मॉडल आपका है एक्चुअली। आप किसी और को कह रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब सर्विस डायरेक्ट वो वेंडर क्लाइंट को देते थे। हाँ और हाँ। आप एक तरह से बस, हाँ, आपका अंडरस्टैंडिंग था क्लाइंट के साथ कि आप इनसे काम करवा लीजिए। मैं मैं मार्केटिंग का काम करता था बेसिकली। मार्क ओके, हाँ ठीक है। मेरा काम कंपनी हो गया ऑर्डर लाना। हाँ, ऑर्डर लाना मेरा काम है। ठीक है। इस केस में जब आप क्लाइंट से काम करोगे ना, तब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तब आप क्लाइंट से पैसा लोगे, तब आप कमीशन नहीं लोगे, क्योंकि क्लाइंट नाराज हो जाएगा अगर आप कमीशन लोगे वेंडर से। तब आप क्लाइंट से कहोगे कि मेरी फीस ये है, और जो वेंडर कोट करेगा मैं आपको कोट करूंगा। क्योंकि वो, अगर आप उसे बताओगे नहीं क्लाइंट को कि आप वेंडर से पैसा ले रहे हो, और आप अगर ले रहे हो, तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा कि आप उसको अंडरकट कर रहे हो, उसी का एक तरह से खर्चा बढ़ा रहे हो। जबकि क्लाइंट को तो हमने ये बताना है हम तुम्हारा खर्चा कम कर रहे हैं। तो हम जब क्लाइंट से काम करेंगे तो क्लाइंट से पैसे लेंगे।
तो वेंडर से काम करेंगे तो वेंडर से पैसे लेंगे, मतलब हु इज आवर प्राइम कांटेक्ट इन एनी गिवन सिचुएशन, वो हमें देखना है। अगर वेंडर के थ्रू इंक्वायरी आई है तो वेंडर पैसे देगा, क्लाइंट के थ्रू क्लाइंट डायरेक्ट आया है तो फिर क्लाइंट हमें पैसे देगा एज ए कंसल्टेंट। ओके ये मैंने सोचा है ऐसा मॉडल होना चाहिए। ओके ठीक है, और वेंडर के केस में और क्लाइंट के केस में भी यू मस्ट साइन सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली इसको हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। एक चाहे एक पेज का हो, 4 लाइनों का हो, चाहे उसमें एक लीगल क्लॉज डालनी होती है बस कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट वी विल गो टू दिस आर्बिट्रेशन और इट विल बी अंडर बिहार जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और व्हाटएवर। ठीक है, एक आप फॉर्मेट बना लेना, मेरे को दिखा देना, मैं बता दूंगा आपको, वो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है एक छोटा सा पेपर भी ना, मैंने देखा 90% लोगों को बाउंड करके रखता है, ओके क्योंकि चोर 10% ही होते हैं हम्म और वो पैसा नहीं भी आएगा, बीच बीच में कोई लोग मारेंगे तो हमें उतना नहीं होना चाहिए कि भाई हम बिल्कुल ही खत्म ही हो गए, हम एक ही आदमी पे डिपेंडेंट थे। तो इसको ब्रॉड बेस तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ लोग नहीं पैसा देते हैं तो क्या करेंगे। वो एक पेपर होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, अब आप एग्री हो गए, अब हमारा छोटा सा बस एक फॉर्मेलिटी है, आप साइन कर दो उसको बस, क्योंकि हमारे ना लॉयर्स हैं, ऐसे कह के चलना पड़ता है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, लॉयर्स हैं, वो हमें कहते हैं कि ये होना जरूरी है ना, इस टाइप की भाषा यूज करके। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट, है ना। ठीक है, ठीक डज है इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। यस यस इट मेक्स सेंस। ठीक है, ऐसे जब क्लाइंट से बिजनेस लेंगे तो क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि क्लाइंट हमें क्या पैसा देगा और क्या हमें सर्विसेज देनी है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है क्योंकि उसके बिना क्लाइंट बहुत तेज है, सारे पॉलिटिकल लोग हैं, आप आगे आगे कहीं ना कहीं, जो मेरा क्रिटिकल माइंड कहता है, कहीं ना कहीं आपको दबा सकते हैं कि अब आप ये भी करो, ये भी करो, आपने तो ये भी कहा था, ये भी कहा था। तो स्कोप ऑफ वर्क बहुत क्लियर होना चाहिए, कितने टाइम, कितना मैन पावर, कितना घंटा, जो भी आप जैसे करते हो आईटी इंडस्ट्री वगैरह में लोग करते हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट, है ना। आपको अगर हलवाई नहीं बिठाना है तो आपका काम नहीं है हलवाई बिठाना, खाना देना उसका काम है। ये ना कहते वो कि आप हलवाई भी आप ही लेके आओ, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो आइडिया इज टू पुट इट इन राइटिंग कि क्या हम करने वाले हैं। हाँ कोशिश करो तो ये लॉन्ग टर्म व्यू से ना, ये बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब एक्चुअली मतलब कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो है, वो दिमाग में रखिए, जितना हो पाए उतना कीजिए। ये तो बातें हैं सारी, ठीक है, थोड़ी बुकिश भी होती है बहुत बातें, पर जितना हो पाएगा करिए। बड़ी कंपनियां तो करती हैं, आपको पता ही है, अगर साची एंड साची ने इसका किया मोदी का, तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा ना। अच्छा इसमें जैसे कि एक और मैं जो सोच रहा था, जैसे एक यूएस की एक वेबसाइट है कैंपेन्स एंड इलेक्शंस, वो लोग क्या करते हैं, हाँ सो इनका ये मॉडल है कि ये यहाँ पे मतलब ये डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कंसल्टेंट डायरेक्टरी में अगर जाइएगा, हाँ तो ये डायरेक्टली अलग अलग टाइप की सर्विसेज के अंदर हाँ, वेंडर्स का नाम लिख देते हैं। अच्छा ये डायरेक्टली दे देते हैं कि इस लिस्ट ऑफ सर्विसेज है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि जैसे एक तो फ्री लॉगिन है, इसमें इन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है कि आप प्रीमियम प्लस लिस्ट योर सर्विस टुडे, और एक फ्री में है कि फ्री में अगर आपने कर लिया
तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, वहां पे आपका नाम रहेगा, फोन नंबर रहेगा और बेसिक एड्रेस रहेगा। बट अगर आपने प्रीमियम वाला मॉडल लिया तो फिर आपका उस केस में फोटो भी रहेगा, जैसे ये सारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका लोगो भी रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ईमेल भी रहेगा आपका। अगर प्रीमियम प्लस लिया तो फिर आपका फेसबुक यूआरएल, ट्विटर यूआरएल, ट्विटर नेम ये भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बीच बीच में ये क्या करते हैं कि मतलब ये अपने वेबसाइट पे स्टार्टिंग में एक बैनर भी चलाते हैं कि मतलब लोकल एडवर्टीजमेंट, इनके वेबसाइट पे आप आके ऐड करिए। तो ये साइट मतलब अच्छी चल गई है वहां पे। आई बिल्कुल थिंक वही तो चीज हुई ना, जो मैं अलग अलग तरीके से आपको बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। हाँ। पैसे को पहले दिन से कैसे बनाया जाए। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे पीयर टू पीयर टेक्सटिंग, हाँ हाँ इन्होंने ये स्पेस में सिर्फ पॉलिटिकल एड ही चलाते हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई जो मान लीजिए प्रीमियम प्लस ले रहा हो, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, या कोई एड स्पेस यूज कर रहा हो उसको दिखाते हैं ये। हाँ और इनका है कि सब्सक्राइब टू आवर वीकली न्यूज़लेटर एंड रिसीव कैंपेन CND इलेक्शन अपडेट्स, तो ये फ्री में देते रहते हैं। मतलब न्यूज़लेटर आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर ये वीकली भेजेंगे, एक आर्टिकल भेजते हैं इलेक्शन स्पेस से रिलेटेड। ये आपको भी करना ही पड़ेगा। जो वेंडर्स है ना उनको ये जस्ट डायल वाला करता है, सब करते हैं ये, कि उनको एंगेज रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स देते रहना पड़ेगा। उससे चाहे बिजनेस आए ना आए, पर उनको लगेगा हाँ ये लोग हैं। न्यूज़लेटर टिपिकली एक मार्केटिंग टूल है इसी काम के लिए ना। कुछ नहीं है तो कोई न्यूज या कोई जनरल ऐसी कोई चीज जो दूसरों उनको ना पता हो। करेक्ट। तो ये जैसे हम भी सोच रहे थे कि जैसे हम यहाँ पे बोले ना कि हम क्लाइंट्स को ऑथेंटिक वेंडर सिलेक्शन चेकलिस्ट, प्रॉपर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट और पीरियोडिक सर्विस ऑडिट चेकलिस्ट देंगे, तो हम उसके लिए एक नॉमिनल सा फीस रखें कि जैसे इलेक्शन के टाइम पे हम आपसे 10,000 लेंगे फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, और इसमें आपको किसी भी टाइप की सर्विस जो आप लेना चाह रहे हो उससे रिलेटेड हम आपको चेकलिस्ट दे दिया करेंगे। बेस्ट सर्विस लेने के लिए आपको वेंडर में क्या क्या देखना चाहिए। तो वो किसी भी टाइप की कहने की जगह हम एक बना देंगे कौन क्या चीजें हम देंगे आपको। हाँ मतलब किसी भी वही वाली बात आ गई, वो थोड़ा को वो बनाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली हाँ मतलब व्हाट सर्विसेज आर वी थिंकिंग। बिल्कुल, मतलब जैसे डिजिटल ले रहे आप, फेसबुक ले रहे हैं, तो वेंडर में क्या क्या देखना चाहिए, उनसे आप नेगोशिएट करो तो आपके पास क्या पॉइंटर्स होने चाहिए टू हाँ आइडेंटिफाई मतलब दैट। रेडी रहेगा ना, वो बैकअप रेडी रहेगा। जैसे ये साइट आपने बताई कैंपेन इलेक्शन, मतलब आइडिया इज जैसे बाकी आपके IT इंडस्ट्री में भी और FAQs वगैरह बनाते लोग, या जो हेल्प्स ये जो कॉल सेंटर्स बनाते हैं, आइडिया इज टू हैव इट रेडी। इट मींस यू विल से आई विल गिव यू दिस 250 थिंग्स, द मोमेंट समबडी सेज आई नीड इट, यू आर रेडी विद दैट। आप उस टाइम सोचना नहीं शुरू करेंगे उसको। करेक्ट। मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी हो सकती है डेटाबेस खास तौर पे। मतलब जैसे वेंडर के लिए ही कोई चीजें हैं तो चेकलिस्ट आप बना के ही रखेंगे ना वो तो। हाँ, ठीक और है वेंडर्स को भी हम ये कहेंगे कि जैसे उनको हम दूसरे वेंडर्स से कनेक्ट करेंगे, उनके लिए भी सेम फाइनेंशियल मॉडल रहेगा कि अगर आप 10,000 पे करते हैं और इस अपकमिंग इलेक्शन के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास कोई इंक्वायरी आएगी तो उसमें हम मान लीजिए अगर 4 वेंडर्स का नाम दे रहे हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगा। कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। बस फर्क क्या है ना, थोड़ा सा बस सेगमेंटेशन का इशू है इसमें। आप करो इसको, बिकॉज करे बिना आप समझ में नहीं आएगा और इम्प्रूव कैसे करना है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रेवेन्यू मॉडल तो पहले दिन से होना चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है आपका। और उसमें यही है बस कि क्योंकि US वगैरह में तो क्या है, पीपल आर वेरी
committal about everything. They want to pay through their credit cards and things, so they pay immediately. यहाँ पे कितने लोग नंबर 1 में काम करते हैं, कितने नंबर 2 में काम करते हैं, वो सब चीजें आएंगी, है ना। तो पर आप करो इसको, हो सकता है कोई अच्छी कंपनीज या कोई करने वाले हों जो थोड़ा सा लीगल वे में करना चाहते हो, क्योंकि इलेक्शन का काम ज्यादातर चलता है ना ब्लैक में ही चलता है, मैं बोलूंगा। तो इंडिया में उसका कितना वैलिडिटी है वो देखेंगे। ये इसलिए बोला है मैंने आपको कि कितना एफर्ट लगाना है वो आप उसको बैलेंस कर लेना, कि इस बात पे कितना एफर्ट लगाना है कि हम इनको या ये बनाने में, लेट्स से बनाइए जरूर, उसको टेस्टिंग भी कीजिए, धीरे धीरे करके समझिए उसको। और ये इसके जो रोड ब्लॉक है वो यही है कि लोग कितने ऑनलाइन आ पाएंगे, आना चाहेंगे। उसका प्रूफ यही है, इतने बड़े देश में अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको, आपने ढूंढा भी होगा, क्या ऐसी और कंपनीज हैं जो ऑनलाइन इस तरीके से रजिस्टर करती हैं? मतलब जैसे कैंपेन एंड इलेक्शन जैसी कोई हाँ, साइट, कोई कंपनी इंडिया में है क्या कोई ऐसी? इंडिया जो में सर वेंडर, इस टाइप की नहीं है। यूएस में तो ये ही है एक, और बाकी तो इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी नीश सर्विस देते हैं, बट एक इलेक्शन इंडिया की बात ही, डायरेक्टली। हाँ इंडिया का ही देखना पड़ेगा। तो इंडिया में क्योंकि ये जनरल ग्राउंड लेवल मार्केटिंग करते हैं, सीधा डायरेक्ट मार्केटिंग है कि हाँ। आप जाते हैं, बात करते हैं पार्टी से, कैंडिडेट से, और लोग उस वहां से बिजनेस लेते हैं। तो इसलिए आप करिए जरूर ऑनलाइन, पर ये दिमाग में रखना जरूरी है कि अभी तक ब्रिक एंड मॉर्टर ही चलता है इंडिया में, कि ज्यादातर पर्सनल एंगेजमेंट से ही चलता है काम। हाँ, वो तो खैर सही बात है। उसका रीजन यही है कि क्योंकि यहाँ पे करप्ट है ना, पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी बहुत करप्ट, एक तरह से अंडर द टेबल है ज्यादा। पीपल डोंट वांट अदर्स टू नो इवन कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए पर आप लगाए रखो, वो लॉन्ग टर्म के लिए ये काम तो आएगा ही कभी ना कभी। इंडिया इज ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन में भी, कभी ना कभी जो एडवांस्ड हमारे सिटीज हैं, दिल्ली है या बॉम्बे है या कहीं और, काम आ जाएंगी ये चीजें। तो लगा के रखो, पर मॉडल यही होना चाहिए इवन ऑन ग्राउंड की, कोई आदमी कैसे हमें पैसा देगा ये सोचना बहुत जरूरी है, कैसे देगा और क्यों देगा। और वही वेंडर में जो एग्रीमेंट वाली बात बोली ना, वो इसीलिए बोली, उसमें हम लिखेंगे कि भाई यू विल पे अस आवर सर्विस चार्ज विद इन सो मेनी डेज और ऑन रेगुलर बेसिस और व्हाटएवर, जो भी हम लिखेंगे उसमें, जो आप ठीक समझेंगे उसमें लिखेंगे। ये बेसिक तो चीज यही, उसी के लिए एग्रीमेंट होगा ना वो, कि दैट ही विल पे अस आवर मनी। तो उसे आप सोचते रहना कि वेंडर पे करेगा, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो कैसे पे करेगा ये सोचते रहना आपकी। क्या हम उससे थोड़ा सा पहले लें कुछ पैसा कि भाई आप हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी रख दो, या जो भी चीज है, क्या क्या बातें हम बोल सकते हैं। क्योंकि हम नए हैं ना, इसलिए नए होने के नाते क्या होता है, कोई भी आदमी ना एडवांस पेमेंट देना चाहता है, ना कोई सिक्योरिटी रखना चाहता है। वो कहेगा हम पुराने हैं, तुम नए हो यार, हम तुम्हें क्या सिक्योरिटी देंगे। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आप सोचना कि पेमेंट कैसे आएगा, ठीक है ना, सारी चीजें तो उसके लिए ही करेंगे ना। तो ये सब रहेगा। और इसमें बाकी तो इसमें आपने लिखा था ये सब, हाँ इसमें ये सब थोड़ी और मैं कुछ सर्विसेज हैं आपने लिखी होंगी सारी वैसे तो, जैसे आपने क्योंकि जनरली लिखी है थोड़ी सी, तो कुछ मेरे को लगा कि मेजर कुछ रह गई, जैसे बैनर बैनर प्रिंटिंग, ये वो चीजें जो होती हैं। अच्छा, सर्विसेज तो सर अभी मैंने ये कॉन्वर्सेशन पर्सपेक्टिव से कुछ ही लिखी है यहाँ पे। ठीक है। वो और एक मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उसको पॉलिटिकल एंड इलेक्शन सर्विस में मेंशन किया हुआ है। जैसे रैली मैनेजमेंट भी है, तो रैली मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, इसमें 100 सर्विस तो इसमें ही आ जाती है। हाँ वही वही उसी टाइप से, मतलब हर डिटेल में, जैसे पंचायत नेम एंड नंबर, ये एक सर्विस हो गई।
जैसे मैंने पंचायत जनरल, की। हाँ जैसे आपने 4 लिखी, 4 ऐसी मैंने सोची कि भाई ये नहीं लिखा हुआ, होने को बहुत है और भी। प्रिंटिंग सर्विसेज लिखा, जैसे व्हीकल मैनेजमेंट है, साउंड मैनेजमेंट है, वेन्यू हम्म मैनेजमेंट है, स्टेज मैनेजमेंट है। हम्म ये सब चीजें जो मैंने प्रैक्टिकल देखी आतिशी वगैरह के इलेक्शन में, तो हम्म। इस टाइप की चीजें हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप वो वाली जो बड़ी वाली लिस्ट है ना, जब भी आप ठीक समझेंगे यू कैन जस्ट मी आल्सो, आई विल रन थ्रू इट। कोई बेसिक चीज रह गई हो तो वो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। हाँ हाँ, ये वाली लिस्ट पे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ तो ये चीज हो गई। और हाउ कैन वी कंट्रोल देम फॉर रेवेन्यू, बात हो ही गई आपसे। इसको मैं स्क्रॉल करूँ क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं आपके तो, आपका आपने तो अपने व्यू ये खोल रखा है ना अपना साइट का। हाँ आपका ये तो है ना मेरे पास है, मैंने भी खोला हाँ हुआ हाँ। है। मैंने ओके, आप कंप्यूटर अपने पे खोला नोट्स हुआ है। बना। हाँ नोट्स बना रखे कंप्यूटर पे। मैं वो कीप को यूज करता हूँ ना उस पे। अच्छा अच्छा, तो आप अपना शेयर कर दीजिए, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो इस तरीके से नहीं लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो एग्रीमेंट लीगल, व्हाई दे विल पे फॉर यू, ये चीजें हो गई। ठीक है। तो इसमें उल्टा करेंगे ना आप, जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो आप वेंडर्स की कोटेशंस लेंगे, ये भी आप काम कर सकते हैं। हाँ वो वाली सर्विस आप देना चाहेंगे क्या क्लाइंट को, कि आप ही ऑर्गेनाइज करेंगे वेंडर्स वगैरह? हाँ, दे सकते हैं सर अगर उनको चाहिए तो। मतलब उस वो ये हो जाएगा कि यू विल मैनेज ऑल्सो। फिर क्या है कि आप केवल उनको लिस्ट देंगे और वेंडर्स को वो खुद कांटेक्ट करेंगे या वेंडर्स उनको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है कि आप मैनेज भी करेंगे। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि किस टाइप से इसको करना बेस्ट है। वो चाहते तो यही हैं कई सारे जो बड़े, जिनके पास पैसों का दिक्कत नहीं होता है कि आप हमको हाँ इसमें क्योंकि भी हेल्प पैसा ना करें। उसमें ही है, पैसा इसी काम में है एक्चुअली। हाँ। हाँ मैंने जो लिखा है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, दे विल गिव यू बेसिक कोटेशन, ठीक है ना। Now हम्म you add your margin on top of that and give the service to client। तो ये हो गया कि जैसे हम लोग करते हैं ट्रेडिंग में, कि हम क्लाइंट को नहीं बताते प्राइस, हमें प्राइस बताता है सप्लायर, वेंडर बताता है, और वेंडर का प्राइस में ऐड करके हम लोग क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, हम्म एक वो मॉडल होता है। और क्लाइंट हमें बताता है कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, हम उन वेंडर्स की कोटेशन लाके क्लाइंट को हम दे देते हैं। तो वेंडर, क्योंकि उससे क्लाइंट को फायदा क्या होता है, उसको 10 क्लाइंट की जगह आपसे डील करना है केवल। हम्म। तो वो बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते ये सब लोग, ये तो चाहते हैं कि यार कोई आके हमारे लिए कर दे। ठीक है ना। तो अब इसमें ये है कि आप ये वाला अलग से काम करना चाहते हैं, ये क्योंकि ये मेजरली आपने जब पाटिल के लिए किया था तो इसी नेचर का मेरे ख्याल से किया होगा ना कुछ तो। हम्म। उनको हमने डेमोग्राफिक रिसर्च, वोटर ज्यादा लिस्ट के किया। अराउंड मेजर सर्विस दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा था जो मैंने लिखा है, कि लोग ये भी तो पूछ सकते हैं कि यार आपने कितना बिजनेस किया है, क्योंकि आपने उनसे पूछा है उनके क्वेश्चनर में। हम्म। तो ये भी आज के लिए भी जवाब आपके पास रहना चाहिए। और कोई रेफरेंसेस हैं क्या, जैसे हम आप कह रहे हो कि मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम करके हमने ये बनाया है, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे भी। कोई बड़े वेंडर होंगे तो वो पूछ सकते हैं कि आपने किसके लिए पहले काम किया है। हम्म। तो ये भी देख लेना। और लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप नए हो तो हमें क्या गारंटी कि आप हमें सपोर्ट करोगे। क्लाइंट भी पूछ सकता है और वेंडर भी पूछ सकता है कि हम, मान लो हम एडवांस में कुछ पैसा मांगे या कुछ मेंबरशिप मांगे, तो लोगों का ये सवाल आ सकता है कि कहीं आप फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर तो नहीं हो। तो हम तो पिछले 7 साल से इस फील्ड में हैं। हाँ तो ये हम कन्विंसिंग के लिए काम हो गया ना। हाँ हमने एक हो गया बुक भी कहना, लिखी है। अब वो 7 साल में आपने क्या किया वो बताना पड़ता है फिर लोगों को। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन हो गया वो। हम जी के साथ हमने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भी किया है, ये जैसे हमने बुक ठीक लिखी है। हाँ है। ये सब चीजें जो भी हैं आपकी, आप अपना एक आपने बना ही रखा होगा एक रेफरेंस का हाँ रिकॉर्ड कह लो।
हम लोग इसको बोलते थे एक्चुअली इन ए वे हिस्ट्री ऑफ बिजनेस ही कह सकते हैं, पर जब टेंडर्स वगैरह में लगाते हैं ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये that कि भाई आपने 100 करोड़ का टेंडर के लिए अप्लाई करना है तो आपको 200 करोड़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इतने बड़े टेंडर को हैंडल करने का। तो इस टाइप से लोग सोचते हैं कि भाई आपने किया हुआ है तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत ना आ जाए। तो ये तरीका है। तो बस वो आप अपनी रेफरेंस लिस्ट तैयार रखो, भाई कोई मांगे तो आप दे दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर कुछ जो भी किया है अगर हम बता रहे हैं तो। ठीक है। लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्या मटेरियल देते हो आप अपनी वर्कशॉप में, आप प्रिंटेड मटेरियल देते हो, हैंडआउट्स देते हो, मैनुअल बना के देते हो, क्या कैसे देते हो आप उसको, या मतलब एक तरह से डेटा देते हो कंप्यूटर पे, कैसे करते हो? ये चीजें भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे मुझे लगा। इसके लिए भी हमें, या आप कह भी सकते हो कि हम ये देते हैं, पूछे भी ना तो भी आप कह सकते हैं कि हम इस तरीके से काम करते हैं। इसमें जैसे फ्यूचर कोर्स में मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि एक मोबाइल ऐप टाइप का बनाने का, जो कि मैं पॉलिटिशियंस को दे दूंगा कि वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऐप होगा कि उनको इलेक्शन के समय जैसे किस टाइप की सर्विस चाहिए, तो वो वही ऐप में ही अपना, जैसे हमने ये लिस्ट बनाया हुआ है तो उस तरह से वो उस सर्विस में जाके अपना क्वांटिटी और ये सब अगर एंटर कर देंगे तो मतलब वो अब किसी भी प्राइवेसी का भी इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब इन द सेंस कि वो अपने कंफर्ट स्पेस से उन्होंने वहां से एंटर कर दिया, हमें पता चल गया, हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया। और दूसरा चीज ये कि जैसे जब सर्विस वो ले लेंगे तो उनके साथ हम एक लास्ट में फीडबैक भी लेंगे कि किसी ने सर्विस दिया तो कम्युनिकेशन लेवल पे उसका क्या, आप उसको कितने स्टार दोगे, मतलब जैसे अमेजोन हमसे करवाता है। हाँ, उससे वो भी हम ठीक फिर है। हाँ, वेंडर का रैंकिंग करेंगे कि कौन कैसा बिल्कुल। वेंडर। उसमें ना हमेशा याद रखना, कभी भी आप ये काम करो ना तो कुछ फेक एंट्रीज करवानी जरूरी है शुरू से ही। कोई भी जाके देखे तो उसे पता होना चाहिए कि कुछ है, ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब ये एक पार्ट ही होता है एक तरह से। चुनाव में भी तो नेता यही करता है ना, वो दिखाता बहुत कुछ है, होता तो नहीं है ना उतना। तो मार्केटिंग में भी हमें करना ही पड़ता है ना, ये तो बड़ी छोटी कंपनियां भी करती हैं, छोटियों को ज्यादा करना पड़ता है, बल्कि बड़ी का तो नाम होता है पहले से, ब्रांड नेम होता है। तो हमें भी करना पड़ेगा कि यू हैव टू शो ऑन योर साइट एज इफ समथिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग। हाँ, कि भाई किसी को भी कोई भी जैसे प्लान कर रहा है इलेक्शन लड़ने का तो उसको एक बजट एस्टिमेट भी तो चाहिए। हाँ, तो हम उनको एज अ बजट एस्टिमेट ये ऐप देंगे कि ये आप भी ठीक है। जब भी प्लान करो तो आप देख लो कि आपको इलेक्शन में लगभग कितना खर्चा आएगा। एक तरह से वो अपना गेम टाइप का खेलते रहेंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बजट वाली बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली जो रह गई है। अगर आप ये वाली काम कर, अब आप तो इकोनॉमिस्ट हो तो करना चाहिए आपको ये काम। हाँ, तो बजट का है। और ये क्वेश्चन वाले पे ना मैंने कुछ पॉइंट लिखा था कि आपने पूछा है व्हाट इज आवर लार्जेस्ट ऑर्डर वैल्यू, वो तो मैंने बता दिया कि वो आपसे भी पूछ सकते हैं। तो हाँ, आपने लिखा था व्हाट इज द ऑर्डर, आपने वर्ड लार्जेस्ट यूज नहीं किया था। मैं बताता हूँ आपने क्या लिखा है। हाँ, व्हाट इज द मतलब ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू साइज नहीं लिखा किस आपने, टाइप। वैल्यू भी नहीं लिखा आपने। हाउ मच ऑर्डर साइज यू हैव डन इन द पास्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्डर साइज लिख दो और लार्जेस्ट ऑर्डर वैल्यू लिख दो, जो भी लिख दो आप। वैल्यू मतलब नॉर्मली जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको वैल्यू वर्ड भी ठीक है, पर लार्जेस्ट वर्ड लिखना है ना इसमें, तो वही आप मीन करते हो ना इसमें। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे तो मैंने अभी ये सोचा था कि जैसे बहुत लोग लार्जेस्ट ऑर्डर वैल्यू बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अभी तक का पास्ट से बता दें कि ओवरऑल कितना। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन टाइप का ही रखा था। ओपन रख लो, ओपन रख लो कि भाई आप ये भी कह सकते हो, जैसे हम लोग, मैं पूछता था, कोई मेरे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कोई वेंडर आता था तो वो बड़ा चौड़े होते थे, लोग कहते थे ना कि अरे सर अशोक जी आप क्या करोगे, आप ये करोगे। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी, आई एम इन माई लाइफ आई हैव नॉट टेकन एनी, क्या बोलते हैं उसका भी एक जो वर्ड मैं यूज कर रहा था, रिटेनमेंट, रिटेनरशिप।
मैं फ्री में काम करता था और जब तक ऑर्डर नहीं आता था मैं कोई कमीशन कोई पैसा नहीं लेता था। फिर भी वो मुझे पूछते थे कि आप क्या करोगे, तो मैं उनसे पूछता था अच्छा आप बताइए आपने कितना एक्सपोर्ट किया वियतनाम को और वियतनाम के बाहर कितना एक्सपोर्ट किया। मैं वियतनाम देखता था तो अपने काम में भी, तो मैंने देखा 99% लोगों ने जीरो एक्सपोर्ट किया होता था वियतनाम को। दे डिड नॉट नो वेयर इज दिस कंट्री ऑन द मैप, और वो मुझसे बहुत हजार चीजें पूछते थे। तो मैंने बोला सर जी आप तो ना तो मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ और ना मुझे आप कुछ दे रहे हो, तो आप यू आर गिविंग मी ओनली योर प्रोडक्ट टू मार्केट। अगर मैं मार्केटिंग कर आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर लाऊंगा आप मुझे दे देना, उसमें बाकी मेरे को क्या बताना है। तो फिर वो चुप हो जाते थे। तो आई यूज्ड टू आस्क देम हाउ मच यू हैव डन। तो यही चीज हम यहाँ पे एक तरह से दूसरे वे में पूछ सकते हैं कि आप कितना कर लेते हो एक इलेक्शन में, ऐसे मोटा मोटा गोल गोल करके, जैसे है ना एक इलेक्शन में कितना कर लेते हो, ये एक लोकल भाषा वाली बात, इस टाइप की चीज भी हम पूछा जा सकती है ना। ये तो इंग्लिश में लिखा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है देखने में बड़ा फॉर्मल सा, और पूछने में तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा ना कितना आप कर लेते हैं या कितना हुआ है आपका। तो क्योंकि बताते नहीं है ना लोग, वही है कोई सोचेगा पता नहीं मेरा इनकम टैक्स वाला आदमी आया है, कौन आया है। इंडिया में तो प्रॉब्लम बहुत है ना ये। हाँ ऐसे ही पूछ लेंगे इसको आप कितना कर लेते जनरल, हो। एक जनरल है बस, और क्या, जितना बता दे उतना ठीक है। हाँ ये तो जस्ट कि एक हमें उनका आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे मतलब का रहता है हमेशा फाइनेंशियली कॉमर्शियल, आपने लास्ट क्वेश्चन तो दिया ना, हाउ मच कमीशन और रेवेन्यू यू विल गिव फॉर क्लाइंट्स फ्रॉम आवर साइड, है ना, कि हम क्लाइंट लाते हैं तो आप कितना कमीशन हमें दोगे। तो ये पूछना नहीं होता अपने बिजनेस में, पूछना नहीं होता। नोबडी विल टेल यू कि वो कितना देंगे। वो तो बोलेगा मैं तो आपको आधा % दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, या मैं तो देखूंगा। ऐसे नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, आपको अपनी फिगर एक बतानी पड़ेगी कि भाई हम इतना चार्ज करना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछने का भी नहीं है एक्चुअली, तो ये तो हम थोड़े पूछेंगे कि अच्छा लग रहा है आपको, नहीं अच्छा लग रहा है। ये तो जब वो बिजनेस आएगा तब हम कहेंगे, और जब बिजनेस सामने दिख रहा होगा तो वो हमें पे भी करेगा, क्योंकि उसको तो ऐड करना है, बस वैल्यू में ऐड करना है। 100 रुपए की चीज में 15 ऐड करना है तो हमें 15 दे देगा वो तो ये कहेगा सर मुझे मेरे को तो 100 रुपए चाहिए। अब भास्कर जी आप इसको 100 को 200 में बेचो, 150 में बेचो, बाकी आपका, वो ये बोलेगा आपसे। बिजनेस तो ये ऐसे होता है एक्चुअली। तो सो इसका इस क्वेश्चन को लिखने का ये पर्सपेक्टिव है कि जैसे मान लीजिए जब वो हम तो उनको क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, अब इसमें भी कोई डिजिटल मार्केटिंग देता है तो उसमें कई सारी कैटेगरी होती है। कोई बोलता है कि सेम सर्विस कोई 5 लाख में देता है, कोई 2 लाख में देता है। बिल्कुल। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि आप कौन कितने में देता है। हम उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका जो भी मार्केटिंग एक बजट होता होगा, आप कोई भी सेल्स वाला आपके लिए लाता होगा तो आप उसको परसेंटेज देते होगे। तो एट दिस पॉइंट हम फ्रॉम अ मार्केट अंडरस्टैंडिंग उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अभी तो जैसे आप इसको क्वेश्चन को रिफ्रेज करो ना, जो आपने बोला वही बोलो ना फिर। अब आप ये बोलो कि आप कितना देते हैं जो आपके लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है ना, एक वैसा क्वेश्चन हो गया ना, लीडिंग क्वेश्चन हो गया कि हम नहीं कह रहे कितना देना है, पर आप कितना देते हो। वो समझ जाएगा कि आप अपने लिए पूछ रहे हो, और वो ये भी समझ जाएगा कि हम कह रहे हैं दूसरों को कितना देते हो तो उतना ही हमें चाहिए। और हम ऐसा अनजान तरीके से नहीं पूछ रहे हैं कि जो मर्जी बोल दोगे आप लोग। तो होता यही है टिपिकली जो मार्केटिंग के जो सिस्टम में मैं तो देखा है कि जब आप ऑर्डर लाओगे उसकी जो वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से चलेगा ये सारा, कि 2 लाख वाला है और आप उसको आप ही खुद कहोगे भाई क्लाइंट, मतलब कई बार क्या होता है उल्टा भी होता है कि आपको उसने मान लो 5% देना है फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आपके माइंड में कितना है कि कितना मिलना चाहिए। मान लो 5% बोल दिया, और आपका क्लाइंट इतना बड़ा है कि उसने 2 लाख की चीज 10 लाख में बेच दी, और वो आपको फिर भी 5% ही दे रहा है। ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब कि हो सकता है कि आपको कोटेशन लेनी पड़े पहले उससे, बजाय कि क्लाइंट को दे। मतलब ये ना थोड़ा ओपन मॉडल रखना पड़ेगा। पूछ लो क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोचना इसके बारे में कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच पाओगे, कभी कभी आ सकती है लाइफ में ऐसी सिचुएशन। तो वहां पे ये वाला मॉडल हम चेंज कर देंगे और डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे आप पाटिल के लिए इन्वॉल्व हुए, या डायरेक्ट मतलब एक क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होना डायरेक्ट।
जहां हमें लगेगा कि मनी इज फ्लोइंग, ये आप देख लेना, है ना। परसेंटेज वाला अलग हो जाएगा, डायरेक्ट वाला अलग हो जाएगा, और वेंडर के थ्रू वाला अलग हो जाएगा। 3 मॉडल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पर डायरेक्ट वाला मतलब डायरेक्ट पॉलिटिशियन के साथ? डायरेक्ट पॉलिटिशियन, डायरेक्ट वेंडर, और पॉलिटिशियन के साथ दो दो मॉडल आ जाएंगे। एक कमीशन बेस्ड वाला आएगा जिसमें हम क्लाइंट को सब कुछ दे देंगे और कमीशन मांग रहे हैं बस हम वेंडर से। और एक हो जाएगा वी आर डूइंग गिविंग दैट सर्विस ourselves, we are not asking vendor to give it, in the कंप्लीट sense इलेक्शन मैनेजमेंट। vendor is giving through us। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। मतलब क्योंकि जैसे मैं दोबारा से अपनी सिमिलर सिचुएशंस बताऊं, तो मैं जब मेरे पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है ना, कोई चीज होती है, मैं $1000 की चीज $5000 में बेचता हूँ, तो मैं उस चीज को खरीद लेता हूँ। फिर मैं उसको डायरेक्टली ऑर्डर उसको नहीं देता सप्लायर को, मैं कहता हूँ मुझे दे दे, देन आई एक्सपोर्ट डायरेक्टली। सही बात है। और इस बिजनेस में ना ज्यादा पैसा बनता है एक्चुअली, जब हमारे पास कुछ डायरेक्ट बड़ा क्लाइंट आ जाता है ना, देन यू मेक दैट मनी फॉर वॉर चेस्ट, कि यार अब मैं ये धंधा कर सकता हूँ। कि होता है ना कोई क्लाइंट आ गया हथौड़ा मारने वाला, कहता है ना कि आपको ढंग से पैसा दे दे, तो बस वो मॉडल एक बार ही करना जरूर, एक मतलब 1-2 साल में 1-2 मॉडल भी ऐसे ये वाले चल गए, तो आपके पास वो एक एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन जाएगी। फिर आप चाहे कमीशन वाला करो कैसे भी करो, बट यू विल हैव द मनी टू डू। वो आप देख लेना, है ना। आपको मैन पावर वगैरह का वो जो सारा प्लान करना पड़ेगा, लोग आपसे पूछेंगे कितने लोग काम करते हैं, कैसे कैसे आप काम करते हो, ये सारी चीजें भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो बस मैंने यही कहना था, बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर मतलब जो आपने कहा था उसमें मैंने परसेंटेज वाली बात हो गई, वी शुड हैव एन एग्रीमेंट हो गया, क्लाइंट रेज इंक्वायरी विद अस, वेंडर्स कोड थ्रू अस। एक मॉडल जो मैंने अभी बताया ना आपको डायरेक्ट वाला, क्लाइंट रेजेज इंक्वायरी विद अस, ठीक है ना। क्लाइंट ने डायरेक्टली हमसे कहा काम करने के लिए, हमने वेंडर से कोटेशन ले ली। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिवली एक आदमी बिठाना पड़ेगा, मतलब जब भी जो भी आपके लोगों में से काम करेगा, कि भाई वो यही काम करेगा कि कोटेशन लेनी वेंडर से और आगे बढ़ानी है क्लाइंट को, क्लाइंट से नेगोशिएट करके फिर वो ऑर्डर लेके आना है। एक्चुअली इसके लिए ऑन ग्राउंड एक बंदा चाहिए होगा स्मार्ट सा, हाँ हाँ, जो उनके साथ इंटरेक्ट करे। क्योंकि इसमें क्या फायदा है कि पेमेंट हमारे थ्रू जाता है, क्लाइंट हमें पेमेंट देगा, हम वेंडर को पेमेंट देंगे। इस ये वाला भी एक मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ, ओला उबेर मैंने बताया था पिछली बार भी, ई कॉमर्स में पूरा बिजनेस ही है ये, अमेजोन का किसी का भी, कि पेमेंट चैनलाइज होता है एग्रीगेटर के थ्रू, तभी वो कंट्रोल में रहते हैं लोग। और जो बड़ा बड़ा पैसा है वो तभी बनेगा जब आप उसको चैनलाइज अपने थ्रू करवा पाओगे। तो सर इस केस में जैसे उन बंदों को हमको अपने पेरोल पे रखना जरूरी है इवन बिफोर द इलेक्शन? पेरोल पे रखना जरूरी नहीं होता है, पेरोल तो नहीं है, पेरोल तो एक बात एक मॉडल ही है, पर वो आदमी आप ऐसे रख सकते हो, पेरोल पे मत रखो उसको, भी कमीशन बेसिस पे आप रख सकते हो कि भाई तू जो ऑर्डर लाएगा उसमें से तेरे को हम इतना देंगे। हाँ, जैसे वो भी एक मॉडल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, वो क्योंकि जिस कंट्री से मैं काम करता था बाय द वे, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, ये सारे कंट्री मिडिल ईस्ट के जितने भी है ना, सॉरी साउथ ईस्ट के, तो इनमें सब में यही मॉडल चलता है। मैंने सबको ये कह रखा था अपने लोगों को, मेरे 6 लोग काम करते थे वियतनाम में, लोकल लोग, सबको ये कह रखा था ऑर्डर आएगा आपको इतना कमीशन मिलेगा, या मुझे इतना चाहिए, मेरा मेरा प्राइस इतना है, तुम अपने आप ऐड कर लो। मैंने उनको ये भी एक वो दे रखी थी फ्रीडम, कि मुझे 100 रुपए में चीज मिली, मैंने 10 कमाना है इसमें, वो मैं कभी कभी उनको कम बताता था, मतलब मैं ज्यादा कमाता था पर उन्हें बोलता था कि मैं इतना कम कमा रहा हूँ, ताकि वो लालची ना हो जाए ना, फिर वो डायरेक्टली भी कस्टमर को, कई बार सप्लायर को कॉन्टेक्ट कर लेते थे, तो फिर वो अपना ऐड कर लेते थे, कई बार वो मेरे से ज्यादा कमा लेते थे। तो पर लोकल लेवल पे ये नहीं होगा, लोकल लेवल पे ये होगा कि जब तू ऑर्डर लाएंगे तो तुम्हारा हम
इतना देंगे जो हम अभी कह रहे हैं भाई 1% 2% ये जो भी जिसका जितना हो, या कोई क्योंकि फिक्स्ड में फायदा इसलिए नहीं होता, लोग कहते हैं यार मैं 1 लाख लाता हूँ तो भी 10,000 मिलता है, 1 करोड़ लाता हूँ तो भी 10,000 मिलता है। तो उसको ऑर्डर वैल्यू से कनेक्ट करेंगे तो उसका लालच बढ़ेगा कि भाई मैं बड़ा ऑर्डर लाऊं। ऐसा भी कर सकते हैं स्लैब वाइज कि 5 लाख तक हम आपको भाई 10,000 रुपए देंगे, या परसेंटेज पर्टिकुलर है जो ज्यादा है थोड़ी सी, उससे बड़ा ऑर्डर होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे पर परसेंटेज कम हो जाएगी, ऐसे करके, है ना। तो स्लैब बना सकते हैं कि अब तुम 5 लाख का लाओगे तो इतना, 10 का लाओगे तो इतना, 25 का लाओगे, 1 करोड़ का लाओगे तो कितना, टू इंसेंटिवाइज हिम फॉर गेटिंग बिगर ऑर्डर्स एंड मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और फिर बोनस मिलेगा अगर तुम इतने से ज्यादा के ले आए साल भर में, तो फिर हम इससे ज्यादा और एक्स्ट्रा देंगे तुम्हें इतने पैसे। वही रेम्यूनरेशन मॉडल ही है एक तरह से। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, और उसको फिर सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे लोगों को भी। तुम गिफ्ट वगैरह दो, दिवाली पे जाओ, दिवाली पे जाओ, मिलो उससे मिलो, क्लाइंट से मिलो, कुछ कुछ करो, नमस्ते करने जाओ। उसमें चैलेंजेस ये आते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं उस जिस सीजन में इलेक्शन होता है तभी हमें पता चलते हैं, पर कनेक्शंस बनाने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को कल्टीवेट करना पड़े पार्टीज में या जैसे भी, तो ताकि आपको वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पहले मिल जाए या जल्दी पता चल जाए जो दूसरों को नहीं पता। सही बात। इस टाइप की चीजें, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको पटाना है, किसी का कुछ करना है, तो ये ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा तो मार्केटिंग का गेम तो करना ही पड़ेगा। तो ये इस टाइप से आप लोग लगा सकते हो जो सक्सेस बेस्ड जैसे पेमेंट होते कहते हैं ना हम लोग, वो अपना काम करेंगे जो दूसरा भी काम करेंगे, पर उसमें आपको जज करना पड़ेगा कि कौन आपका काम सिंसियरली कर पाएगा, टाइम दे पाएगा। इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ खत्म कर सकते हैं क्या? और एक क्वेश्चन लास्ट रह गया कि ये चैनलाइजिंग का आप लिख लो कहीं पे कि पेमेंट शुड बी चैनलाइज थ्रू अस, ये इसके बारे में सोचना है कि कैसे कैसे कर सकते हैं इन दैट मॉडल जहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, है ना। तो क्योंकि वो मेजर बिजनेस तो वही है, मतलब यू हैव टू ग्रो इनटू दैट। अगर कर तो तीसरा ये है कि लास्ट पॉइंट मेरा ये था, अगर क्लाइंट ये कहता कि ये आपकी सर्विसेज जितने पेमेंट पे आप जितने प्राइस पे आप ला रहे हो उससे सस्ता तो हम कहीं और से ले लेंगे, उस केस में आपका क्या रहेगा फिर? सो हम उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस, हम उनको तो अपना हमारा जो वैल्यू एड है वो हमारा एक्सपीरियंस है इन एज इन सर्विस इंडस्ट्री, कि आप लेने को तो कहीं से भी ले सकते हो लेकिन it can cost you your election. So if you are okay with that, no problem, because हमारा जो past experience है, we have worked with clients like CR Patil जो इंडिया में highest vote margin से जीते हैं as individual. So वो कैसे लेते हैं सर्विस, हम इस फील्ड में इतने टाइम्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आप सिर्फ, आई एम श्योर अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करने आए हो तो सिर्फ पैसा सोच के तो आए नहीं होगे, क्योंकि इट्स अ लग्जरी बिजनेस। तो अगर we should talk on merit and trust rather than money, because ठीक है, लेट अस से कि कुछ हमारी निश सर्विसेज होंगी जिस पे हम उनको कन्विंस करेंगे वो वाली सर्विसेज हमसे ले लें, बाकी जो सस्ती वाली सर्विसेज होती हैं या लोकल सर्विसेज हैं हो सकता है वो उनको, क्योंकि ज्यादातर रेफरेंसेस पहले ही होते हैं ना कम लोगों के पास, तो उनको हम यही कहेंगे सर कि आप ले लो कहीं से भी, लेकिन आप हमारा वो क्लाइंट वाला मॉडल ले लो, चेकलिस्ट वाला, सो दैट कि आप सस्ते में भी लो लेकिन ये फॉलो जरूर करवाना। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगेगा लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ठीक है, ठीक। इसमें एक आइडिया ये था कि वर्किंग
रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से कि वी कैन फोकस ऑन लेट्स से इक्वली फोकस ऑन लूजिंग कैंडिडेट्स जो ट्रेडिशनली लूज करते हैं पर लड़ते जरूर हैं। मतलब जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो लूज करते हैं ज्यादातर इलेक्शंस को पर लड़ते भी हैं हर बार। हाँ अच्छा। हाँ वो मार्केटिंग का रिवर्स फंडा है ना वो कि those who are losers they need our services more than the winner। हाँ बिल्कुल। वो हमें देखना है वो भी है ना, जैसे हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जिनको एक शौक होता है लड़ने का, पैसा भी लगाना चाहते हैं वो। उस टाइप के जो लूजर्स होते हैं वो कई बार मेहनत नहीं करना चाहते पर वो कहते हैं कि ठीक है कोई आया है तो करवा लेते हैं चलो। ठीक है, तो ये मैंने एमसीडी में देखा था कि जो शॉर्ट लूजर्स थे वो ऐसे कंसल्टेंट्स को लगा रखा था उन्होंने साथ। क्योंकि उनके पास पैसा था उनके पास। हाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं। बस एक शौक होता है कि टिकट मिल जाएगा तो लड़ लेंगे। हाँ। चलो ठीक है, तो आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। यस सर। तो ठीक है, हमारा तो आई थिंक टाइम पहले वाले से ही हो गया। हाँ ठीक है, तो दूसरा वाला पे अभी कर सकते हैं या बाद में, जैसा आप बोले। अभी दूसरे वाले पे फिर कल या परसों कर लेंगे। ठीक है ना, इसी टाइम पे कर सकते हैं। 1 आवर इज आइडियल एक्चुअली, अभी तो ज्यादा हो गया। 1 आवर इज आइडियल। हाँ ठीक है सर, तो ठीक है कल या परसों, तब तक हम उसका कुछ प्रिपेयर भी कर लेते हैं। कुछ प्रिपेयर करके ना इनपुट, ये आज का जो मॉडल था ठीक था, आप मेरे को इनपुट्स दे दीजिए, मेरे पास एनफ टाइम हो सोचने का तो मैं कुछ आपको बता पाता हूँ फिर। ठीक है ना। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। यू टू हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू, बाय। या